तो क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके सामने मैं एक प्लेन मिरर को ले रहा हूँ। चलिए, यहाँ जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इससे दो लाइट निकलेंगी। पहली जो लाइट है वो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो ये लाइट इंसिडेंट हुई है, परपेंडिकुलर प्लेन पर इंसिडेंट हुआ है। तो ऐसा अगर कहीं भी होता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम पाथ पर, अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। तो इमेज बनाने के लिए हमको दो लाइट चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रे की आवश्यकता होती है इमेज को बनाने के लिए। तो पहला तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। दूसरा देखिए, एक लाइट दूसरा इंसिडेंट हुआ एट एंगल, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप बताइए दो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी है। एक तो ये है और एक ये है, ठीक। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप बताइए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या आगे ये मिलेंगी? कहीं नहीं मिल सकती हैं, आगे नहीं मिलने का कोई चांस है। तो मिलेंगी कहाँ? इसको हम लोग पीछे मिला सकते हैं। तो ये गई, देखिए ऐसे नहीं मिलाते हैं, डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मिरर के अंदर चलना है। तो ये डॉटेड लाइन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, उसका इमेज बन गया ए डैश, ठीक है। इस मिरर के अंदर उसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, या ऐसा लग रहा है कि वहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं। देखिए ये जो मिरर है ये हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। तो इसलिए हम लोग इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। और ये वर्चुअल इमेज जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर अंदर बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर है ये ऑब्जेक्ट, तो ये मिरर के अंदर 2 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, ये एक मिरर है, ये आपने देखा कि एक मिरर है, ठीक, क्लियर है सबको? मिरर है। अब क्या होगा? अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा यहाँ सामने, इसमें लेंथ होता है, ठीक। तो पहला तो हम लोग इसका नाम दे देंगे ए और बी। अब देखिए पॉइंट ए से एक लाइट ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ से दूसरा लाइट गया, यहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी हैं बताएंगे आप? एक ये है और एक ये है। क्या ये दोनों कहीं आगे? हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे चलिए बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए मिल गई, तो ए का इमेज ए डैश पे बन गया। क्लियर है हिमांशु? ठीक है। तो यहाँ पर ए का इमेज ए डैश पे बन गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद। देखिए नेक्स्ट है पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी से दो लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्टर बैक हो गया। दूसरा लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ दो रिफ्लेक्टर रे कौन कौन सी हैं आप बताएंगे? एक तो ये है और एक ये है। क्या ये दोनों आगे मिलेंगे? नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे इसको ना, पीछे बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखा आपने मिल गया, ये बी पॉइंट बी डैश हो गया। बी का इमेज कहाँ बन गया? बी डैश पे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर उसका कंप्लीट इमेज जो होगा ये बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इमेज बनाते हैं किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं आपने सीख लिया, ठीक। तो ये सब बातें आप नोट कर लेंगे इसमें कि इमेज ये कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन आप यूज कर रहे हैं
अगर सॉलिड लाइन यूज़ करते हैं तो वो रियल इमेज होता है, अगर डॉटेड लाइन यूज़ करते हो तो वर्चुअल इमेज होता है। और ये जितने डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट ए बी उतने ही डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, पूरा स्टडी करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।